नगर निकाय चुनाव के वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक दिन बाद यानी कि परसों 18 दिसंबर को वोटिंग होगा। हालांकि जो मतगणना है वो 20 दिसंबर को होगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि चूंकि अब चुनाव प्रचार है वो आज खत्म हो रहा है और इसके कारण जो तमाम प्रत्याशी हैं वो अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कृष्णानंद हैं और उनके साथ साथ इनको छोटे सिंह के भी नाम से जाना जाता है। ये समाज सेवी भी हैं और इस बार इनके प्रत्याशी जो हैं वो माया देवी हैं। और इस बार क्या चुनाव में खास है ये इनसे हम खुद जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो सर बक्सर खबर में आपका स्वागत है। इस बार का जो चुनाव है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। कहा यह भी जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपके प्रत्याशी काफ़ी दमखम वाले हैं। आपकी प्रत्याशी कौन है और इस बार क्या खास आपको लग रहा है? पहला नंबर तो बक्सर खबर को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा नंबर, जहाँ तक चुनाव की बात है तो आपने सत्य कहा कि चुनाव का बस एक दिन शेष रह गया है। 18 तारीख को वोटिंग होगी। हम लोग विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोगों का जो मोहल्ला था पहले, वीर कुंवर सिंह कॉलोनी, श्री कृष्ण नगर कॉलोनी, चीनी मिल, चाहे जो भी नया बस्ती बसा था, उसमें आप जाकर स्वयं देख सकते हैं कि कितना काम हुआ है, कितना ढलाई हुआ है, कितना रोड का विकास हुआ है। रह गया बात कि इस बार 8 वार्ड बढ़ा हुआ है। पहले 34 वार्ड था, अब 42 हो गया है। अब नया नया गांव भी जुड़ गया, इसमें सारी पुल, हिरौली, जासो, उनवाव, बड़का उनवाव, मित्रलोक कॉलोनी। अब हम लोगों की प्राथमिकता ये होगा कि जो पिछड़ा इलाका है उसको किसी तरह मुख्य धारा में चारों ओर पीसीसी ढलाई कराकर नली का विकास करते हुए और साफ सफाई पर ध्यान दिया जाए। यही हम लोग का मुख्य मुद्दा है और इसी मुद्दा पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सर, आपकी जो प्रत्याशी हैं माया देवी, चेयरमैन का चुनाव लड़ रही हैं और जो चेयरमैन का जो पद होता है वो पूरे नगर परिषद का प्रतिनिधित्व करता है। सवाल ये भी उठाया जाता है कि जो नगर परिषद जो क्षेत्र है उसमें जो मूलभूत विकास होना चाहिए था वो अब तक नहीं हो पाया है। चाहे वो नली की बात हो, गली की बात हो या फिर गंदगी की बात हो, इन तमाम समस्याओं से बक्सर आज भी जूझ रहा है। लोगों को कैसे यकीन हो कि तमाम जो समस्याएं हैं वो इस बार दूर होंगी? पहला नंबर तो हम लोग की प्रत्याशी नहीं, वो सब लोग मिलकर उनको चुनाव लड़ाए हैं। हम लोग उनके समर्थक हैं। वो पहले भी 5 साल चेयरमैन रह चुकी हैं, लेकिन उस समय चूँकि वार्ड कमिश्नर वोट देते थे, इस समय जनता डायरेक्ट वोट दे रही है, इसलिए चुनाव का महत्व और बढ़ गया है। रहा बात नाला का, तो आप पता कर लीजिए कि कम से कम 5 साल के कार्यकाल में कम से कम रिकॉर्ड के हिसाब से हमको लगता है कि 5 या 6 करोड़ का नाला बना होगा अलग अलग वार्डों में, बड़ा बड़ा नाला। जितना नगर परिषद की क्षमता है उस क्षमता से ज़्यादा हम लोग प्रयास करेंगे कि काम हो, क्योंकि जितना संसाधन है उसी में सबको रहना है। 100% काम तो किसी का भी आज तक न हुआ है न होगा, लेकिन अगर 75-80% भी काम किसी का हो जाता है शहर का या हम लोगों का भी, तो हम लोग उसको 100 देहाती भाषा में मानकर चलते हैं। इस बार क्या जनता उम्मीद करे? जनता यही उम्मीद करे कि जो भी पुराना वार्ड है और जो भी नया वार्ड है, साफ सफाई और कचरा का व्यवस्था का, डंप का व्यवस्था करते हुए हम लोग का प्रयास है कि स्वच्छ बक्सर हम लोग बनाएं। सर, इससे पहले भी हमने कई प्रत्याशियों का भी इंटरव्यू किया है, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनका भी इंटरव्यू किया है। तमाम लोगों के तरफ से अमूमन यही दावे किए जाते हैं कि अगर इस बार मौका मिलता है तो हम नगर परिषद की जो तस्वीर है वो बदल देंगे। आपने भी ये कहा कि नहीं भाई, पहले भी काम हुआ है और अब भी जब हम लोगों को मौका मिलता है तो हम काम करेंगे। लेकिन जो जनता के मन में सवाल रहता है कि भाई जब चुनाव आता है तो लोग आते हैं, वादे करते हैं और फिर जब उनका बात बन जाती है, उनकी जीत हो जाती है तो फिर वही ढाक के 3 पात हो जाते हैं। देखिए, काल्पनिक बात में तो मैं विश्वास करता नहीं हूँ। रहा बात यथार्थ में, तो यथार्थ यही है कि जब सरकार बन जाएगी, पहले का जो चीज़ रहता था बहुत चीज़ फाइल में बंद रहता था। आज तो नेट का ज़माना है, आप लोग पढ़े लिखे हुए युवा हैं, सब लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। आप लोग देख लीजिए कि 5 साल में कितना विकास हुआ, तो देखने वाली चीज़ है। रिकॉर्ड बता देगा नगर परिषद का कितना विकास हुआ है। उससे भी ज़्यादा विकास हम लोग अगला बार करेंगे और आप लोगों के आशीर्वाद से, सब भाइयों का आशीर्वाद से जीत सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई महिलाएं भी इस बार चुनावी मैदान में हैं और महिलाओं के बीच में ही
टक्कर होने वाली है। और दूसरी ये भी चीज़ है कि जो पहले का परिसीमन था उसमें भी बदलाव हुआ है, और महिलाओं के बीच में जब मुकाबला सीधे होने जा रहा है तो क्या आपको लग रहा है कि महिलाओं को लेकर के जनता के मन में इस बार एक सिंपैथी होगी या बदलाव होगा? और दूसरी चीज़ कि महिलाएं जब जीत करके आएंगी तो तस्वीरें बदलेंगी। पहला नंबर तो आपके भी नॉलेज में और हमारे नॉलेज में भी है कि ये सीट ही महिला की है, ये आरक्षित महिला की सीट है, इसलिए 15 प्रत्याशी महिला है, इसमें जेंट्स का लड़ने का कोई सवाल ही नहीं पड़ा। और भी चूंकि कई इसमें पद हैं, वार्ड पार्षद के भी हैं, उप चेयरमैन के भी हैं जी। तो मुख्य पार्षद का तो चुनाव टोटली सुरक्षित होते हुए महिला है, अति पिछड़ा का होते हुए। हम लोग अति पिछड़ा महिला को बनाना चाहते हैं। माया देवी को चूँकि हम लोग पहले से जानते हैं, वो अच्छा विकास की है, या सुशील या हर तरह से व्यवहारिक औरत है। आप देखिए कि किसी भी प्रतिनिधि की महिला, आप अनुभव कीजिएगा, आप दिखा दीजिए किसी की महिला प्रत्याशी जो जो उनके प्रतिनिधि है, केवल वो मोछ पुड़कर और घूम रहे हैं रोड पर। एक माया देवी है जो गली गली रोड में घूम रही है, आप इस बात को खुद अपने चैनल से कवर कर सकते हैं। आज भी गली गली घूमने वाली अगर सिंगल कोई प्रत्याशी है तो वो है माया देवी। सर, अमूमन हमने कई इंटरव्यू किया है, तो प्रत्याशियों का तो किया ही है, कई प्रतिनिधियों का हमने भी इंटरव्यू किया है। तो आप भी एक एज ए प्रतिनिधि, आपसे बात हो रही है तो ये सवाल ये उठता है कि अगर माया देवी चुनाव जीत जाती हैं, कल के डेट में अगर विकास से अछूता रहता है नगर परिषद का क्षेत्र, अगर जनता सवाल करना चाहे तो वो सीधे किससे करेगी? आपसे करेगी या माया देवी से करेगी? पहला नंबर तो आपने उम्मीदवार के प्रतिनिधि से लिया होगा। मैं पहले भी स्पष्ट किया हूं, अभी भी कह रहा हूं, समर्थक हैं। हम लोग समर्थक हैं। रहा बात पूछने और जिम्मेवारी लेने की, ये टोटल जिम्मेवारी माया देवी की है। जो भी शिकवा शिकायत होगा वो लोग करेंगे। हाँ, हम लोगों का भी योगदान है, जो लोग हमसे भी जुड़े हैं वो सीधा सवाल हमसे भी करेंगे, हम लोग भी उसका निदान करने का प्रयास। छोटे सिंह का चेहरा तो फैक्टर रखता है चुनाव में। अभी तो आप लोग की गणना है, हमारी गणना तो है नहीं। लोगों में ऐसी चर्चा है, हम तो लोगों की बात करते हैं। हम तो सामान्य से भी छोटा आदमी हैं। सारा बक्सर जानता है कि हम लोग संघर्ष कर कर यहाँ पहुँचे हैं। हम लोगों का ना कोई अभिमान था, ना अभिमान है, ना आगे रहेगा। हम लोगों को अगर कोई छोटे से छोटे सिंह बनाया है तो समाज बनाया है। जिस दिन समाज का पावर खत्म कर हो जाएगा उस दिन हम लोग जीरो हो जाएंगे। यही हमारी ताकत है। नहीं, आपकी जो एक छवि है वो समाज सेवी के तौर पर जानी जाती है। चूँकि हम लोग भी सोशल मीडिया हैंडल करते हैं तो उसमें भी हम लोग देखते हैं कि छोटे सिंह समाज सेवी लिखा हुआ है। और चूँकि आपकी जो ये एंट्री जो एक तरीके से आप कहिए कि ये जो नगर परिषद का चुनाव हो रहा है तो नगर परिषद को एक सरकार के पैरेलल सरकार के रूप में ही देखा जाता है। आमतौर पर इसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस किसी की नहीं होती है और विकास के लिए ये प्रणाली पूरी तरह से स्वतंत्र होती है। तो जनता ये उम्मीद करती है कि जो भी प्रतिनिधि जीत करके आएँ वो शहर का विकास करे, शहर का बदलाव करे, शहर की तस्वीर बदले। हालांकि अब तक कई लोगों से बातचीत होती है तो लोगों की असंतुष्टि इसमें देखने को मिलती है कि विकास जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं होता है, विकास तो होता है, लेकिन जो होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हो पाया है। इस बार जनता उम्मीद करे कि अगर आपकी प्रत्याशी जीत कर आती हैं तो तस्वीर बदलेगी। इस सवाल का जवाब आपको हम बता देते हैं। जैसे पहले होता क्या था कि 34 वार्ड मेंबर थे, जो चेयरमैन पर्सनल होता था वो आदमी वोट के लिए हर आदमी के वार्ड मेंबर से संपर्क करता था। उसमें दबाव ज़्यादा रहता था। दबाव ऐसा कि जैसे मान लीजिए कोई वार्ड कमिश्नर है, जैसे मान लीजिए किसी वार्ड का, और उस बगल के वार्ड का आदमी मान लीजिए चेयरमैन को वोट नहीं दिया और बाद में रिश्ता अगर बनने लगता है तो वार्ड कमिश्नर दबाव बनाता कि नहीं भाई, हम आपको वोट देकर बनाए हैं, आप उनको मदद मत कीजिए। तो इसमें भी कुछ चेयरमैन की कमजोरी हो जाती थी। लेकिन इस बार चूंकि स्वतंत्र चुनाव है तो किसी वार्ड पार्षद के दबाव में चेयरमैन को काम नहीं करना है, जनता के दबाव में काम करना है, इसलिए जनता का काम ज़्यादा होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मुझे याद है कि इंटरव्यू के दौरान ही जब कई लोगों से हमारी बातचीत होती रही तो कुछ वार्ड पार्षदों ने भी कहा, चाहे आम लोगों ने भी ये कहा कि जो वार्ड पार्षद होते थे कोई शौचालय का पैसा खा गया, कोई टॉयलेट बनाने के नाम पर पैसा खा गया, जो मूलभूत सुविधा होनी चाहिए थी जनता को वो नहीं मिली और कहीं ना कहीं एक दबाव भी रहता था। लेकिन इस बार चूँकि चुनाव में जनता की सीधे भागीदारी हो गई है, क्योंकि चेयरमैन को इस बार वार्ड पार्षद तो चुनेंगे नहीं, अब सीधे जनता की भागीदारी है, जनता चुनाव
चुनाव करेगी। तो जनता चुनाव करेगी तो अब सीधे जनता जो है वो सवाल भी करेगी। तो विकास जनता की मूल मांग होती है और तस्वीर बदलनी चाहिए, यही जनता की मांग है। आपने सही पकड़ा। वार्ड कमिश्नर या किसी के दबाव में काम कुछ कम बेसी हो, लेकिन अब जो जनता का दबाव है उससे चेयरमैन का दायित्व और बढ़ गया है और निसंकोच होकर बिना दबाव को उनको काम करना है। और हम लोग भी उनको प्रेरित करेंगे माया देवी को कि आप चुनाव जीतिए और पूरे 42 वार्ड का विकास कीजिए, जिससे बक्सर का धार्मिक उत्थान हो, सामाजिक उत्थान हो, सौंदर्यीकरण हो और सफाई की व्यवस्था हो। जनता को क्या कहेंगे कि वो जनता को लगे कि नहीं आपके प्रत्याशी को वोट करना चाहिए? जनता से हम यही अपील करेंगे कि 5 साल के काम को देखते हुए और माया देवी को व्यवहार को देखते हुए और हम लोगों के भी व्यवहार को देखते हुए आप लोग माया देवी को जिताएं भारी बहुमत से। बाकी जितना भी हम लोगों लायक सेवा होगा, जो नगर परिषद के और चेयरमैन के कलम द्वारा होना होगा, वो काम हम लोग उनसे करवाने का प्रयास करेंगे। जनता का एक ही सवाल है, तस्वीर बदलनी चाहिए। एकदम बदलेगा। तो आपने देखा, बात हो रही थी, ये बता रहे हैं कि अगर इस बार मौका मिलता है तो बिल्कुल जो शहर की तस्वीर है नगर परिषद क्षेत्र की वो बदलेगी और विकास की गंगा बहेगी। हालांकि कल छोड़ करके परसों यानी कि 18 दिसंबर को चुनाव होना है, 20 तारीख को मतगणना होना है। जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे उसके बाद जनता जो है वो देखेगी कि विकास की बयार कितनी बहती है। रवि मिश्रा, बक्सर खबर, बक्सर।